कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक रग्बी की टीम अपनी फैमिली के साथ प्लेन के जरिए दूसरे कंट्री जा रही है। इस प्लेन पे टोटल 45 लोग थे, जिसमें से 40 रग्बी टीम के मेंबर और 5 प्लेन के क्रू मेंबर थे। कुछ देर तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जब प्लेन बर्फीले पहाड़ों के बीच से गुजर रहा होता है तो मौसम खराब होने की वजह से अचानक से प्लेन को जोरदार झटके लगते हैं। प्लेन में बैठे सभी पैसेंजर्स को बहुत डर लग रहा था। मौसम खराब होने की वजह से पायलट को सामने कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा था, इसीलिए प्लेन एक पहाड़ से टकरा जाता है और प्लेन 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ पैसेंजर हवा में ही उड़ जाते हैं। प्लेन का अगला हिस्सा बर्फीली पहाड़ियों के बीच क्रैश हो जाता है, जिसके बाद कुछ पैसेंजर वहीं मर जाते हैं और जो जिंदा बच गए थे वो जल्दी से प्लेन से बाहर निकलते हैं। तभी वो देखते हैं कि पायलट काफी जख्मी होने के कारण मर जाता है। रात को बहुत ज्यादा ठंड होने के कारण सभी पैसेंजर्स कांप रहे थे। इस इंसिडेंट की वजह से सभी सदमे में थे। कुछ तो वहीं पर ही रोने लगते हैं, लेकिन बाकी पैसेंजर्स उन्हें हौसला देते हैं। अगली सुबह जब वो उठते हैं तो देखते हैं कि कुछ पैसेंजर्स बहुत ज्यादा ठंड होने के कारण मर गए थे। सभी पैसेंजर बाहर निकल के आसपास देखने लगते हैं, लेकिन उनके चारों तरफ बर्फीले पहाड़ों के अलावा और कुछ भी नहीं था। वो लोग बचे हुए सामान को इकट्ठा करते हैं और उनमें से खाने पीने की चीजें निकाल कर खाने लगते हैं, लेकिन उनके पास ज्यादा दिनों तक रहने का खाना नहीं था, जिसकी वजह से वो सभी परेशान होते हैं। तभी अचानक से एक प्लेन उनके ऊपर से गुजरता है। सभी चिल्ला के उन्हें पुकारने की कोशिश करते हैं, लेकिन अफसोस वो उन्हें नोटिस नहीं करता और चला जाता है। रात को सोने से पहले सब पैसेंजर्स बचा खुचा सामान का इस्तेमाल करके प्लेन को कवर करते हैं ताकि ठंड अंदर ना आ सके। सुबह उस प्लेन का एक पैसेंजर नांडो, जो जब से प्लेन क्रैश हुआ था तब से बेहोश पड़ा था, अब होश में आता है। वो काफी जख्मी होता है। होश में आने के बाद वो सबसे पहले पूछता है कि ये प्लेन कैसे क्रैश हुआ, तो वो उसे बताते हैं कि ये प्लेन पहाड़ से टकरा गया था और हम यहाँ 3 दिन से हैं। और फिर वो अपनी बहन और माँ के बारे में पूछता है, तो वो उसे बताते हैं कि तुम्हारी बहन तो जिंदा है, मगर तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर वो तुरंत जाकर अपनी बहन से गले मिलता है। अगले दिन वो सभी बैग्स कलेक्ट करके एक क्रॉस का निशान बनाते हैं, ताकि अगर कोई प्लेन उनके ऊपर से गुजरे तो उन्हें पता चल सके। थोड़ी देर बाद उनके ऊपर से फिर एक प्लेन गुजरता है और सभी चिल्ला के उन्हें पुकारने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि उस प्लेन ने हमें देख लिया है और अब वो हमें बचाने आएंगे, लेकिन बदकिस्मती से वो प्लेन भी उन्हें नोटिस नहीं करता और सबकी उम्मीद बिल्कुल टूट जाती है। सीन कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि अब उन्हें यहाँ 6 दिन हो चुके हैं और अब तक कोई रेस्क्यू टीम उन्हें लेने के लिए नहीं आई है। सभी पैसेंजर्स का भूख से बुरा हाल था। कुछ पैसेंजर्स तो अपने जख्मों से जमा हुआ खून निकाल के खाने लगते हैं। अगले दिन उस प्लेन का एक पैसेंजर दूसरे पैसेंजर से कहता है कि हमारे पास खाने के लिए अब कुछ भी नहीं है और ऐसा ही चलता रहा तो हम यहीं मर जाएंगे, और अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें हमारे मरे हुए साथियों का गोश्त खाना पड़ेगा। इसे सुनकर दूसरा पैसेंजर उसे कहता है कि हाँ, हम जिंदा रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद वो सभी पैसेंजर्स से ये बात कहते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर पैसेंजर्स उनकी बात से सहमत नहीं होते हैं और कहते हैं कि ऐसा करना पाप है और ऐसा करने के बाद ईश्वर हमें कभी माफ नहीं करेगा। दूसरा पैसेंजर कहता है कि ऐसा करना गैर कानूनी होगा। हम मरे हुए साथियों का गोश्त उनकी इजाजत के बिना नहीं खा सकते। ऐसा करने के बाद हमें जेल भी हो सकती है। अब अपने मरे हुए साथियों का गोश्त खाने की इजाजत न मिलने के कारण वो भूख से अपने सिगरेट्स को खाने लगते हैं और अब हम देखते हैं कि उनका पेशाब भी काले रंग का हो गया है, क्योंकि कई दिनों से उन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं था। अगली सुबह जब नांडो नींद से उठा तो देखा कि उसकी बहन सुजाइना की सांसें नहीं चल रही थीं और अब वो भी इस दुनिया में नहीं रही। उसके बाद सभी पैसेंजर्स एक साथ बैठे हुए थे। तभी एक पैसेंजर ने कहा कि अगर मेरी मौत हो जाए तो उसके बाद तुम सब मेरा गोश्त खा सकते हो, ताकि तुम सब जिंदा रह सको। और उसके साथ ही वो उनको एक शीशे का टुकड़ा भी देता है ताकि मरने के बाद वो उसे काट सके। उसके बाद 4 पैसेंजर उसी शीशे के टुकड़े को लेकर बाहर उनके मरे हुए साथियों की लाशों को काटकर उनका गोश्त खाने लगते हैं और अब बाकी पैसेंजर्स का भी भूख से बुरा हाल था। इस वजह से धीरे धीरे एक एक करके सब बाहर जाकर उनके साथ गोश्त खाने लगते हैं, सिवाय उन 5 पैसेंजर्स के। अगले दिन एक पैसेंजर को प्लेन के पिछले हिस्से से एक टूल बॉक्स मिलता है, जिसमें एक रेडियो होता है। वो तुरंत उस रेडियो को चलाते हैं और उसके बाद उस पर जो खबर सुनाई देती है उसे सुनकर सभी चीख चीख कर रोने लगते हैं। दरअसल उस रेडियो पर बताया जा रहा था कि उन्हें ढूंढने के लिए एक रेस्क्यू टीम भेजी गई थी, लेकिन वो उन्हें ढूंढ नहीं पाई, जिसके बाद वो उन्हें ढूंढना बंद कर देते हैं और कहते हैं कि अगले साल शुरुआत में रेस्क्यू मिशन जारी करेंगे जब पहाड़ों पर से बर्फ पिघल जाएगी। अब उनकी हिम्मत और उम्मीद दोनों पूरी तरह से टूट चुकी थीं और अब वो समझ जाते हैं कि अब वो रेस्क्यू टीम का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि वो खुद वहां से निकलने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जिन लोगों ने उस दिन अपने मरे हुए साथियों का गोश्त नहीं खाया था, अब वो भी खाने का फैसला करते हैं।
अगले दिन उनमें से कुछ पैसेंजर्स प्लेन का पिछला हिस्सा ढूंढने के लिए पहाड़ियों के पीछे जा रहे थे, क्योंकि उस हिस्से में एक बैटरी रखी हुई थी जिसे वो रेडियो से कनेक्ट करके अपने लोगों से कांटेक्ट कर सकते थे। लेकिन काफी समय तक चलने के बाद भी उन्हें प्लेन का पिछला हिस्सा नहीं मिल पाया। लेकिन वहां उन्हें उनके साथियों की लाशें मिलती हैं जो प्लेन के 2 टुकड़े होने के बाद गिर गई थीं। अब वो सब वापस प्लेन की ओर जाने लगते हैं, लेकिन सूरज ढल गया था और काफी अंधेरा होने के कारण वो वहीं सो जाते हैं। पूरी रात वो ठंड की वजह से कांपते रहते हैं। अगली सुबह जब उठे तो उनके जिस्म बर्फ में जमे हुए थे। वो तुरंत वहां से निकलकर वापस प्लेन की ओर जाते हैं। वापस आकर सभी उनसे पूछते हैं कि तुम्हें वहां क्या दिखा, क्या वहां कोई गांव या बस्ती थी? जिसके जवाब में वो कहते हैं कि नहीं, वहां चारों तरफ सिर्फ बर्फीले पहाड़ थे। फिर वो पैसेंजर उन्हें बताता है कि वेस्ट की पहाड़ियों के पीछे चिल्ली देश है और हमें वहीं जाना है। उसी रात जब सब पैसेंजर्स एक साथ बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे, तभी अचानक से एक बर्फ का ग्लेशियर उनके प्लेन पर तेजी से गिरता है, जिसके बाद सब बर्फ में धंस जाते हैं। कुछ पैसेंजर्स वहां से निकल जाते हैं, लेकिन काफी पैसेंजर्स की उसी वक्त मौत हो जाती है। बचे खुचे पैसेंजर्स वहीं सो जाते हैं। अगली सुबह वो काफी देर तक प्लेन में ही बैठे रहते हैं, क्योंकि उनका प्लेन भी बर्फीले ग्लेशियर गिरने के बाद बर्फ में धंस चुका था और उनका वहां से निकलना काफी मुश्किल था। काफी देर बैठने के बाद उनमें से एक पैसेंजर प्लेन के शीशे को तोड़कर वहां से निकल जाता है और उसके बाद एक एक करके सभी पैसेंजर्स वहां से निकल जाते हैं और खुशी से खेलने लगते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि एक पैसेंजर की हालत बहुत खराब है और देखते ही देखते वो वहीं मर जाता है। अगले दिन उन पैसेंजर्स में से 4 पैसेंजर्स मोटे कपड़े पहनकर उस दिशा में जाते हैं जहां अर्जेंटीना है। काफी देर चलने के बाद उनमें से एक पैसेंजर चलते चलते गिर जाता है। उसके पैर पर गहरे जख्म थे, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ सकता था और वो वहीं से वापस प्लेन की ओर चला जाता है। वहां जाने के बाद हम देखते हैं कि एक और पैसेंजर अब इस दुनिया में नहीं रहा। इसके बाद हम देखते हैं कि अब जो 3 पैसेंजर्स अर्जेंटीना की तरफ जा रहे थे, उन्हें उस प्लेन का पिछला हिस्सा मिल जाता है जो क्रैश के समय प्लेन से अलग हो गया था। वहां उन्हें वो बैटरी मिल जाती है जिससे वो रेडियो को कनेक्ट करके अपने लोगों से कांटेक्ट कर सकते थे। साथ ही वहां उन्हें कुछ कपड़े और खाने पीने की कुछ चीजें भी मिलती हैं। वो रेडियो को लेकर उस बैटरी से कनेक्ट करके कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बैटरी और रेडियो प्लेन क्रैश होने की वजह से काम नहीं कर रहे थे और उनका ये प्लान भी फेल हो जाता है। अगले दिन वो रेडियो पर सुनते हैं कि उनके लोगों ने उन्हें लेने के लिए एक रेस्क्यू टीम भेजी है जो उन्हें वहां से लेके जाएगी। लेकिन अब उनको जरा भी उम्मीद नहीं थी कि वो रेस्क्यू टीम उन्हें ढूंढ पाएगी, जिस वजह से वो वहां से निकलने का फैसला करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक पैसेंजर अपने कैमरे से सभी पैसेंजर्स की फोटो लेता है, ताकि अगर वो मर जाए तो उनकी फैमिली तक ये तस्वीरें पहुंच पाएं और दुनिया को पता चल सके कि यहाँ वो प्लेन क्रैश के बाद भी जिंदा थे। इसके बाद उनमें से एक और पैसेंजर भूखा प्यासा होने के कारण मर गया। अगले दिन उन पैसेंजर्स में से 3 पैसेंजर्स पहाड़ियों को क्रॉस करने के लिए रवाना होते हैं। काफी देर चलने के बाद वो एक पहाड़ की चोटी पे पहुंच जाते हैं, जहां से उन्हें आगे बर्फीले पहाड़ों के अलावा और कुछ नहीं दिखता। एक पैसेंजर कहता है कि हमें वापस प्लेन की तरफ जाना चाहिए क्योंकि आगे बर्फीले पहाड़ों के अलावा और कुछ नहीं। लेकिन दूसरा पैसेंजर उसे बताता है कि इन पहाड़ों के आगे चिल्ली देश है और हमें आगे बढ़ना होगा। थोड़ी देर के लिए वो नहीं मानता, लेकिन फिर वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद उनका तीसरा साथी जो उनके साथ आया था, वो वापस प्लेन की तरफ चला जाता है और वो 2 लोग उन पहाड़ियों को क्रॉस करने के लिए आगे बढ़ते हैं। कुछ दिन लगातार चलने के बाद वो आखिरकार बर्फीले इलाके से निकल जाते हैं और सूरज ढलने के कारण वहीं सो जाते हैं। अगले दिन उन्हें एक झील बहती हुई मिलती है, जिसमें से वो पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। तभी उनमें से एक पैसेंजर देखता है कि झील के उस पार घोड़े पर सवार एक बंदा उन्हें देख रहा है, जिसे देखकर तो मानो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो बंदा उन्हें अपने घर लेके जाता है और खाना खिलाता है, जिसे वो बहुत खुशी से खाते हैं। उसके बाद वो अपने लोगों से कांटेक्ट करता है और वो जल्दी उसे हेलीकॉप्टर में बिठाकर बचे हुए पैसेंजर्स को लेने के लिए जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो पैसेंजर्स अभी उस प्लेन के पास बैठे थे। अचानक से उनके वहाँ हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो खुशी से नाचने लगते हैं। वो हेलीकॉप्टर्स उन्हें अपने देश लेके जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद हम देखते हैं उन्हें देखने के लिए काफी भीड़ इकट्ठा हुई है। इसके बाद सभी पैसेंजर्स अपनी फैमिली से मिलते हैं और इसी के साथ ये मूवी भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी से हमें सीखने को मिलता है कि कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हमेशा अपनी जान के लिए लड़ना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आई हो तो लाइक जरूर कर देना, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ताकि हम ऐसी ही एंटरटेनिंग वीडियो आप तक पहुंचा सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।